नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो एक मेल पे आधारित है। मुझे स्नेहा जी का ईमेल आया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें कोई भी अनहद नाद की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो क्या करें? मेडिटेशन वो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अनहद नाद का कोई भी आवाज़, उस परम सत्ता की आवाज़ उन्हें, ब्रह्मनाद की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती। तो वो क्या करें? तो इसी का जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने बताया भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मेडिटेशन में भी करते टाइम ये ध्यान रहे कि दोनों श्वासें बराबर चलती हो, तभी ध्यान में बैठना चाहिए। अब दोनों श्वास का क्या रहस्य है, ये मैं एक वीडियोज़ में आपको बनाकर डाल दूंगा। दोनों श्वासें चलने पे में जब आप ध्यान में बैठते हैं तभी आप गहरे ध्यान में उतर पाते हैं और अनहद नाद को सुन पाएंगे, और उससे भी अनहद नाद कहाँ से उत्पन्न है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो पहले जैसे जब कोई साधक, जैसे स्नेहा जी ने बताया कि वो ध्यान में बैठती हैं, तो इसकी प्रोसेस हैं। जैसे हमारे ब्रेन के 4 पड़ाव हैं। जैसे अगर हम जागते हुए, आप जैसे मुझे सुन रहे हो या कुछ देख रहे हो, तब हमारा दिमाग बीटा लेवल में होता है, जिसे हम जागृत स्थिति भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आप सो जाते हैं लेकिन आपको हल्का सा भी कोई बुलाए, आप उठ जाते हो, मतलब ऐसी स्थिति भी आप सो रहे हो लेकिन सचेत भाव से, तो उसे अल्फा लेवल कहते हैं। वो अल्फा लेवल में है। तीसरा होता है अगर वो गहरी नींद में चला गया, उसको उठाया लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद खुली, उस लेवल में वो थीटा लेवल में ब्रेन हमारा होता है। और अगर वो पूरी गहरी नींद में सो गया और उठाते जा रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा, कई शोर हो रहे हैं घर में लेकिन वो उठ ही नहीं रहा, मीन्स वो गहरी नींद में चला गया है, डीप स्लीप में चला गया है, उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा स्थिति में चला गया। ये 4 स्थितियां होती हैं ब्रेन की। तो ऐसे ही जब भी कोई साधक ध्यान करता है तो वो डेल्टा लेवल में जाए, लेकिन वो सचेत रहे, मन कॉन्शियस उसका जागृत रहे, उसे भाव हो कि मैं एक ध्यान में बैठा हुआ हूँ, और वो निर्विचार हो। ये दोनों ही स्थितियां जब बन जाएं, तब वो मेडिटेशन में उतरता है और निर्विचार हो जाता है। और जैसे कि उनको आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो उसमें क्या है, साधक को अपने हार्ट चक्रा, मीन्स अपने दिल को हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ रखने का मतलब कि कभी भी उसे गंदा नहीं करना चाहिए गुस्से से। साधक हमेशा आनंद में रहे, खुशी में रहे, और कभी भी उसे किसी चीज़ का दुख न लगे, मीन्स वो सुख दुख से परे की अवस्था में आ जाए। सर्दी गर्मी ऋतु, इसका भी प्रभाव न पड़े। मीन्स कोई अगर उसे कुछ कहता भी है तो उसे गुस्सा भी नहीं आता।
वो मान अपमान से भी परे हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह उसका हार्ट चक्र हमेशा फैला होता है और वो हमेशा खुश और आनंद में ही रहता है। उसे हर स्थिति में पता है कि ये सब कुछ जो है ये नाशवान है, तो वो इनसे परे हट के एक अलग लाइन में आ जाता है। जब वह मेडिटेशन करते हो तो आप में भी ये गुण आने चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप भी आनंद में रहें हमेशा। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर कोई भी कुछ आपको कहता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो आप और ध्यान करिए अभी। अगर आपको सर्दी गर्मी का भान आ रहा है तो भी आप और आगे बढ़िए अभी ध्यान में भी, और आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको खाना अच्छा मिले या ख़राब मिले, आप उसको कहते हो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ज़्यादा खाना, कम खाना, तो इस तरह की इच्छाएँ हैं, तब भी आपको और मेडिटेशन करनी चाहिए। कपड़ों का, खान पीन का, रहन सहन को, आपको जैसा मिले वैसे में ही आप खुश रहो। ऐसी अनुभूति अगर आ जाए तो आप इस मार्ग में, इस मेडिटेशन में आंतरिक तौर पे आगे बढ़ेंगे। तो निर्विचार कैसे होना है, उस अनहद को कैसे सुनना है। जो हमारी बहन है उनको जो अनहद नाद नहीं सुनाई दे रहा, वो अभी बीटा लेवल में ही या ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा लेवल में ही जाकर रुक जाती हैं, इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। उसके लिए वो कोई भी एक, जब भी मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में बैठे, तो पहले कोई भी जाप करें जो भी उनके गुरु ने दिया है, या वो कोई नाम जपते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो हमारा हार्ट ही होता है, हमारा दिल ही होता है, हमारा हार्ट चक्र ही होता है, वही हमारा गुरु है। तो आपको जो भी नाम है, सतनाम वाहिगुरु है, राम राम है, ओम नमः शिवाय है, तो जो भी आपको, अल्लाह है, जिस भी आप मजहब में हैं उसका कोई भी नाम आप ले सकते हैं। उस नाम को पहले जाप में लें, धीरे धीरे जाप के बाद वो मीन्स जाप का मतलब बोल कर लें। धीरे धीरे जैसे ही कुछ समय बीतेगा या कुछ दिन बीतेंगे, वो ऑटोमेटिक अजपा में आना शुरू हो जाएगा। तो आप बिना बोले ही उसे मन ही मन में जपें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी वो जाप अजपा दोनों खत्म हो जाएगा और आप एक ऐसी अवस्था में जाएंगे जिसमें वो नाम हमेशा अपने आप चलता रहेगा। तो इस तरह उसके बाद धीरे धीरे आप निर्विचार भी हो जाएंगे। ये स्थितियां हैं, समय लगता है। ये नहीं भी आपने 5 मिनट ध्यान किया, 10 मिनट ध्यान किया तो इसमें आप उस ध्यान में उतर गए, नहीं। आपको एक एक घंटा बैठना पड़ेगा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, रोज दें। जैसे आपने पूरा दिन भी काम करना होता है तो आप 15-15 घंटे काम को दे देते हैं, तो ये आप उसी में मत उलझे रहो भी हम सारा दिन बस काम करें, खाएं, बच्चों में लगे रहें, नहाए धोएं, बस इसी में अपना समय ना बर्बाद करें। आपका लक्ष्य जीवन का कुछ और है, आप कुछ और करने आए हो, तो इन खिलौनों में मत फंस कर बैठ जाओ। अगर आप ये मेरी वीडियोस आप देख रहे हो तो ज़रूर आप में ध्यान के सत्र में या उस परमात्मा को मिलने के लिए कई जन्मों से आपकी प्यास है जो आपको खींच लाई है, और आपके अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, जिस वजह से आप सुन रहे हो, और उस परम सत्ता को, उस अनहद को आप सुन के उसके अंततः लेवल पे जान सको और उसमें एक हो सको। तो और भी आप ध्यान करने के लिए मैंने कुछ विधियाँ वीडियोस में डाली हुई हैं कि कैसे आप इसको, आप अनहद को सुन सकते हो। तो आप अपने पहले तो दोनों सांसें आपकी नाक नासिका की चलनी चाहिए, और एक सही जगह पर, सही स्थान पर बैठे जहाँ आपको कोई
बुलाए ना, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे। और फिर आप आंखें बंद करें। 2-3 मिनट तक आप बड़ी बड़ी सांसें लें और छोड़ें। अनुलोम विलोम 2 मिनट कर लें। 2-4 मिनट अनुलोम विलोम करें और कपालभाति कर लें। टोटल इसको 10 मिनट आप दे दें। उसके बाद आप ध्यान में प्रॉपर बैठ जाएं। और फिर आप जो ध्यान है अपने कानों में, अगर तो उंगलियां लगा लो, दोनों कानों में उंगली डाल लो, अंगूठों की उंगलियों को डालकर बैठ जाएं। और कोई भी आप देखेंगे तो थोड़ी देर में ही, जब आप 10-15 मिनट बीतेंगे तो एक आवाज़ आपको सुननी शुरू होएगी आपके सेंटर माथे पे, लेकिन आपको लगेगा वो राइट साइड या लेफ्ट साइड के कान से आ रही है। आपने उस ध्यान में कंसंट्रेट करना है। उस आवाज़ को धीरे धीरे, उस आवाज़ को आप पकड़ोगे कि कौन सी आवाज़ है। जैसे कि मैंने 1 से लेकर 7 वीडियो भी लेटेस्ट ही कुछ दिन पहले ही डाली हैं, अनहदनाद पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, वो आप वीडियोस देख लें। उसी तरह से आपने प्रोसेस करना है। कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुन रही हैं, तो वो आवाज़ आप पहली आवाज़ सुनोगे। जैसे जैसे आप ध्यान में ज़्यादा गहरे उतरोगे तो उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये ध्यान रखना है अपने, जितना ध्यान करना है कम से कम, जितनी आपकी एज है, उम्र है। मान लो आप 20 साल के हो तो आपने 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को 2 बार करना है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 मिनट सुबह और 30 मिनट रात को करोगे। अगर आपकी 50 साल उम्र है तो 50 मिनट सुबह और 50 मिनट रात को 2 बार ऐसा करोगे। तो ये अपने ध्यान में रोज बैठना है। धीरे धीरे बनत बनत बन जाएगी बात और आप उसको सुनने लग जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हो, सुनते हो, तो जैसे कुछ साधकों को, जो हमारे साधक हैं उनमें से कई साधकों को इसी प्रक्रिया से अनहद नाद सुनाई देने लग गया है। किसी को पहली आवाज़ में है, कोई कोई दूसरे स्टेट पे है, कोई तीसरे स्टेट पे है। ऐसे किसी को 5 आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी को 6 आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी, उसको सारी आवाज़ें सुनने के बाद वो 10वें द्वार में एंट्री मिल जाएगी उसको। 10वें द्वार में शून्यता उस प्रकाश के दर्शन हो जाएंगे, जिस जहाँ से वो आवाज़ें आ रही हैं और वो एक हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, तो कोई आपकी आवाज़ सुन रहा है लेकिन आप तक पहुँचेगा भी। मीन्स अनहद नाद आपके मुंह से निकल रही है। ऐसे ही परमेश्वर की आवाज़ जो निकल रही है वो अनहद नाद है। जब आप वहाँ तक पहुँच के उसमें एक हो जाएंगे तो आप और वो एक हैं, प्रकाश हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।